हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सभी। तो आईपीएस पीओ मेंस का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 2021 का जितना भी एग्ज़ाम होना था, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सारा का सारा एग्ज़ाम का जो मेंस का रिजल्ट आना था वो तो सब डिलीवर हो चुका है, सब अनाउंस हो चुका है। जो इंटरव्यू वगैरह होगा वो तो उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है मेंस में। तो अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला है, 2021 में जिनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करें। ये बात एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि अभी जो आईपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आएगा या जो एसबीआई पीओ का भी अगर आएगा, और उसके अलावा अगर आप लोगों ने बाकी जो भी एग्ज़ाम दिया था, सारे के सारे स्कोर कार्ड को सबसे पहले आप लोग एनालिसिस करें कि आखिर आपका जो वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, वो क्या है। आप लोग जब स्कोर को देखेंगे तो आपको ये तो पता चलेगा ना, भले वहाँ पे आप लोगों को टॉपिक पता नहीं चलेगा कि हाँ किस टॉपिक से आप लोगों का मतलब मार्क्स आप लोग अच्छा बूस्ट नहीं हुआ है, आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। बट सब्जेक्ट में तो आप लोगों का जैसा परफॉर्मेंस रहा है तो उसके अनुसार आप लोगों को पता चलेगा ना कि आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है वो वीक है, किस पे आप लोगों को 2022 में सिलेक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे ज़्यादा आप लोगों को टाइम देना चाहिए, किसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का वीक है, किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ये तो आप लोगों को खुद पता होगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में बैठ के आ चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को जब क्वेश्चन वहाँ पर आया होगा एग्ज़ाम में, जब कंप्यूटर स्क्रीन पर आया होगा क्वेश्चन, तो आप लोग इतना तो अपने आप को जान चुके होंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक वीक है। किसे अगर आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उस पर अगर आप लोग एक बहुत ही अच्छा, अगर आप एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप लोग उस सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कर सकते हैं, उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं अच्छे से। ये सब तो आप लोगों को खुद भी पता हो चुका होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि सारा जो भी प्रीवियस ईयर मतलब 2021 का जो भी है स्कोर कार्ड, सारे को आप लोग देखें, एनालिसिस करें, अपने मिस्टेक को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। उसके बाद आप लोग क्या करें, देखिए 2022 के लिए सबसे पहले क्या करें कि 2 महीना अगर मान के चलते हैं कि अगर एसबीआई का जो अनाउंसमेंट होना है, एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए या आरबीआई असिस्टेंट का, तो नोटिफिकेशन तो देखिए कभी भी आ सकता है। आप लोग कभी भी किसी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट ना करें। खुद को आप लोग इतना रेडी कर लें पहले कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो जिस दिन नोटिफिकेशन आए उसके अगले दिन अगर एग्ज़ाम हो, अगर प्री का एग्ज़ाम हो अगर उसके अगले दिन, तो आप लोग उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए रेडी रहें कि हाँ भैया एग्ज़ाम ले लो, हम तो तुम्हारा सारा का सारा मतलब फोड़ के रख देंगे, मेरा तो प्री में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों को खुद से इतना प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, मतलब कि पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ पहले आप लोग पास्ट में जो भी मिस्टेक किए हैं, जो भी गलती किए हैं, आप लोग उसे ना दोहराइए, मतलब आप लोग उसे प्लीज़ रिपीट नहीं करें। आप लोग समझने की कोशिश करें कि 2022 में अगर आप लोगों का सीईटी के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है या एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ये आपके लिए ही, आपके हित में है, ये आपके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि सीईटी नहीं लागू हो रहा है 2022 में। मान लीजिए अगर हो जाता, कुछ सिलेबस वगैरह में अगर हल्का सा आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलता, फिर आप लोग उस समय क्या करते। आप लोग तो पहले से भी अपने वीक सब्जेक्ट्स को, वीक टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं, और ऐसे में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, तो आप लोग फिर क्या करेंगे, आप लोग किसे ब्लेम करेंगे। इस वजह से जब आपको मौका मिला है कि 2022 में भी सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, आईपीएस का तो कैलेंडर तक आ चुका है, आप लोग जानते होंगे, आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क 2022 वगैरह होगा, एसबीआई पीओ 2022 भी होगा। उसके अलावा एलआईसी वगैरह हो गया, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का जो एग्ज़ाम होता है, वो सारा का सारा एग्ज़ाम जैसे जैसे मतलब लिया जाएगा, वो सारा का सारा सीईटी पैटर्न पे नहीं होगा। तो कौन सा एग्ज़ाम लिया जाएगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो कोई भी नहीं बता सकता है फिलहाल। बट आईपीएस तो एग्ज़ाम होगा, एसबीआई क्लर्क 2022 होगा, एसबीआई पीओ भी होगा, और आरबीआई असिस्टेंट का चांसेस है, बिकॉज बहुत टाइम से सुनने को मिल रहा है कि नहीं हुआ है बहुत टाइम से, तो इस बार 2022 में उसका एग्ज़ाम होने का संभावना है, चांसेस है। तो आप लोग खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखें ना कि हाँ जब भी एग्ज़ाम होगा आप लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। आपको सोचना ना पड़े कि हाँ कब प्री होगा, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं किया है, मैंने तो कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। आप लोग खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखें ना कि हाँ जब भी एग्ज़ाम ले लो हम तैयार हैं उसके लिए भाई। 2021 में आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम, अगर आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दिया है, अगर वो जिस भी गलती की वजह से, जिस भी कारण की वजह से अगर आप लोग नहीं निकाल पाए हैं, आपको खुद पता होगा कि आप ही का मतलब कमी था। आपने अगर अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया था, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया था, आप लोग सोच रहे थे कि हाँ एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम जब आने वाला होगा तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग का एग्ज़ाम तो निकल जाएगा। तो आप लोग उस गलती से सीखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग पहले से इस बार खुद को इतना स्ट्रांग बना लीजिए, इतना प्रिपेयर कर लीजिए
कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए सोचना ही ना पड़े। तो आप लोग तो अपना गलती को पकड़ लेंगे, गलती को पहचान लेंगे अपने स्कोर कार्ड को एनालिसिस करके। अब उसके बाद आगे आने वाले समय में आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। 10 स्ट्रैटेजी अगर आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे, जैसे स्ट्रैटेजी बहुत सारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग सबको फॉलो करेंगे। तो भैया आप एक बात बताइए, मान लीजिए अगर आपको सर में दर्द है या कोई भी अगर आपको बीमारी है, उस बीमारी के लिए अगर आप एक ही बार में 10 दवा लेंगे तो क्या वो ज़्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएगा? आपका बीमारी एक ही बार में ठीक हो जाएगा? या एक दवा लीजिए, उस दवा का जो भी ड्यूरेशन है, जो भी टाइम पीरियड है या जितने भी दिन का कोर्स है, अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। या अगर आप 10-12 दवा अगर खा लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप लोग इसे थोड़ा लॉजिकल समझने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग ये सब बकवास वाला जो गलती होता है ना, जो बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तो एक स्टूडेंट हैं, आप लोगों को इतना तो ध्यान होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि आप लोग क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। आप लोग कभी भी किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, वो स्ट्रैटेजी आपके अनुसार होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के अनुसार। आपको पता होगा कि आप किस टाइम पे उठते हैं, किस टाइम पे सोते हैं, आपका दिन भर का जो दिनचर्या है वो क्या है, ठीक है ना। आपको दिन भर का जो आपका शेड्यूल है, रूटीन है, आपके बारे में पता होगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो उसके बारे में आपको पता होगा कि आपको दिन में ज़्यादा टाइम मिलता है या रात में, मतलब आफ्टर ऑफिस और बिफोर ऑफिस, जो भी आप लोग काम करते हो। अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं, अगर आप घर में रह के पढ़ाई करते हैं, तब तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आपका क्या शेड्यूल है, क्या रूटीन है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का। उसके अकॉर्डिंग आप लोग मतलब एक अच्छा स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। दूसरे के स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के चक्कर में वो लोग तो लिख देते हैं कि हाँ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आपका फ़ायदा होगा, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा स्ट्रैटेजी गलत होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले दूसरे के स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और अगर अभी आप लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो आप लोग इस बात को भी एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ, कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ। उसमें आप लोगों को क्या सुधार करने का ज़रूरत है, क्या चेंजेस करने का ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, आप लोग सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्री के लिए नहीं, जैसे कि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग हो गया, उसके अलावा जो जीए होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, जो करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, सारे सब्जेक्ट को आप लोग लेके एक साथ में चलें। अगर आप सही में ये सोचिएगा, आगे चल के भी अगर आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग मेंस का तो आगे चल के प्रिपरेशन कर देंगे आफ्टर प्री, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वो आप लोग खुद को मुफ्त बना रहे हैं, खुद के पैर पे वो कुल्हाड़ी मारने जैसा बात हो गया। आप लोग कभी भी एग्जाम का प्रिपरेशन एक साथ में करें कि हाँ प्री से लेकर मेंस तक का मेरा एक साथ में डेली बेसिस पे मुझे प्रिपरेशन करना है, ताकि प्री के बाद एग्जाम में अगर मेंस का एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना मिले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो तैयार हूँ, मैंने तो अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है, ठीक है। और उसके लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का बेसिक कंप्लीट करें, बेसिक क्लियर करें। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि बिगनर हैं, जो कि फ्रेशर हैं, ठीक है, या जिनका अभी एग्ज़ाम में इस बार अगर एग्ज़ाम पहली बार अटेम्प्ट किए होंगे, उनको बहुत ज़्यादा कट ऑफ से अगर आपका नंबर, आपका जो मार्क्स है, स्कोर है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, जो पहले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं बट उनका मेंस नहीं निकला या प्री में कुछ पॉइंट्स की वजह से रह गया, तो वो क्या करें, वो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का जो रिवीजन है, जो कॉन्सेप्ट का रिवीजन है वो करें। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो बिगिनर हैं वो सारे सब्जेक्ट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग प्लीज़ किसी एक टीचर को फॉलो करें। टीचर को फॉलो करना भी बिल्कुल, जो मैंने एग्जांपल दिया दवा की तरह, मेडिसिन की तरह, वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है कि अगर आप 10 दवा एक बार में लेंगे तो आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा एक बीमारी के लिए। तो इसी तरीके से एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप बहुत बार टीचर को बदलते रहेंगे हर 4 दिन पे कि हाँ भाई आपको तो लगा कि आपको कुछ नहीं बुझाया, कुछ नहीं समझ में आया, आपका मैथ स्ट्रांग नहीं हुआ, 4 दिन में आपसे बड़ा DI बनने नहीं लगा, तो चलो टीचर को चेंज कर लेते हैं। या कभी किसी टीचर के आप लोग मोह माया में फंस गए, जो टीचर का जो एक जाल होता है ना, कि वो आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं कि आपको लगता है वाह यार, मतलब कितना भयंकर टीचर है, कितना मास्टर एकदम सुपर टीचर है, ये तो क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर देता है तुरंत, इसका मतलब अगर मैं इसे फॉलो करूँगा तो हमारे भी काम जल्दी हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं तो चुटकियों में उड़ा दूंगा। तो इस तरह का जो भ्रम जाल होता है, आप लोग प्लीज़ इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कभी भी किसी चैप्टर को आप लोग बेसिक से, बिल्कुल जो उसका ट्रेडिशनल मेथड होता है, सबसे पहले उससे समझने की कोशिश करें। जब तक आप लोगों को बेसिक समझ में ही नहीं आएगा तो उसका जो ट्रिक होता है, उसका जो कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन मेथड होता है, वो आप लोग कभी भी उस पर महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप लोग उस पर मास्टरी नहीं कर सकते हैं।
आपको पता होना चाहिए उसका बेसिक, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, स्पेशली मैथ्स के लिए। उसके अलावा क्या करें आप कि रीजनिंग हो गया, सारे सब्जेक्ट को आप लोग सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करें। और इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए आप लोग सही में रीडिंग करें। आप लोग नहीं जानते हैं इंग्लिश जो बैंक है ना, ये बाकी सब एग्जाम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पर अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, आप लोग ग्रामर का किसी भी बड़े बड़े राइटर का, जो भी बड़े बड़े टीचर हो गए, राइटर हो गए, उनका बुक को बहुत बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, रट लेंगे, फिर भी आपका कोई काम नहीं होगा। क्योंकि बैंक एग्जाम में जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एरर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चंस, आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। एग्जाम में आप लोगों को क्या वो सिंगल लाइन में दिखता है कि हाँ आप लोग तुरंत मतलब देखें, आपको एरर पता चल गया। अभी के समय में बैंक एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है वो इतना ज़्यादा लेंदी हो चुका है कि आप लोगों को एरर फाइंड आउट करने में 3-4 लाइन को पढ़ना पड़ता है। 3-4 आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई किस में एरर है। या तो आप लोगों को ऐसा सवाल बन जाता है कि ये दिए गए जो जितने भी सेंटेंसेस हैं, इसमें आप लोगों को बताना है कि किस में एरर नहीं है। उसके बाद दूसरा कि किन सब में एरर है, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो क्या आपके पास उतना टाइम है? अगर आप प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या प्री में आपके पास उतना टाइम है कि आप सारे सेंटेंसेस को पढ़ के उसका ग्रामर का जो एरर है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें? उसके बाद भी क्या भरोसा वो सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। ये तो आप लोग देखिए, ग्रामर को कर लें, ग्रामर को कवर कर ले अच्छे से, सही बात है, लेकिन सिर्फ ग्रामर के भरोसे आप लोग ना बैठें, ठीक है? क्योंकि बैंकिंग एग्जाम का जो इंग्लिश होता है वो ग्रामर से थोड़ा हटके होता है, वो रीडिंग बेस्ड ही होता है। अगर आप लोग अच्छे जैसे कि ये जो न्यूज़पेपर हो गया द हिंदू को सबसे ज़्यादा रिकमेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि इस बार भी जो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस देखने को मिला, द हिंदू से बहुत ज़्यादा सवाल बना था। द हिंदू से ही वहाँ पर सवाल बना था, क्योंकि वो सब जो मुद्दा है, जो भी न्यूज़ है, जो भी इशूज़ था, वो सारा का सारा द हिंदू वगैरह में पब्लिश हुआ था, उसके बारे में कुछ बात चला था न्यूज़ में, ठीक है? इस वजह से वहाँ पर से सवाल बना है। जो बैंकिंग एग्जाम में जो आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन लास्ट ईयर से कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा टफ बनाया जा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चन सेट करते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसा PDF सोर्स है या ऐसे टीचर्स हैं जो मंथली करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स के नाम पे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ करवा देते हैं। और बच्चा क्या होता है कि उसे पढ़ लेता है, रिविजन कर लेता है, रट लेता है, ठीक है? और लास्ट में क्या होता है, एग्जाम से पहले आप लोगों को पता होगा कुछ कैप्सूल टाइप का, कैप्सूल वगैरह, मतलब जो होता है ना कि हाँ 6 मंथ का कंपाइलेशन वगैरह, इस तरीके से आप लोगों को PDFs वगैरह देखने को मिलता है। या टीचर्स लोग भी क्या करते हैं कि 6 मंथ का, 8 मंथ का ऐसा करंट अफेयर्स का आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो उन्हें भी पता है कि हाँ स्टूडेंट को मतलब इतना कुछ ईजी करके दिया जा रहा है। तो जब ईजी करके दिया जाएगा तो फिर कंपटीशन कैसा? जब सब कुछ आपको पहले से ही पता होगा GA का, तो वो कंपटीशन कैसा हुआ, ठीक है ना? सोचिए आप ही खुद, ऐसा में तो सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग अगर ये सब जो PDF सोर्स हो गया, अगर उसका जो कंपाइलेशन वाला जो वर्जन हो गया, जो PDFs वगैरह होता है, अगर उसे पढ़ लेंगे, टीचर्स को फॉलो करके जितना भी उनका मंथली कंपाइलेशन या 6 मंथ्स का जो कंपाइलेशन वगैरह जो वीडियो होता है, लेक्चर्स होता है, अगर उसे फॉलो करेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ गिने चुने टीचर हैं उन्हें ही फॉलो करते हैं, कुछ गिना चुना PDF प्लेटफॉर्म है उसे ही फॉलो करता है, तो सबका एग्जाम निकलना चाहिए। लेकिन देखिए इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं आ सकता है, बिकॉज जो परसेंटेज है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जो पार्टनरशिप है, जो SICI है, वो तो वही रहेगा, वो तो उसमें तो कुछ बदलाव नहीं होगा, ठीक है? वो तो एक इंसान पढ़ सकता है, चाहे वो बैंकिंग का प्री के लिए पढ़े या मेंस के लिए पढ़े, क्लर्क के लिए पढ़े या PO के लिए पढ़े, वो तो बात बराबर है। जस्ट लाइक रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में भी पजल्स आएगा। पजल्स का तो कोई एक फॉर्मेट होता नहीं है, उसमें आप लोगों को देखना होता है क्वेश्चन के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार कि उसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है? उसके अनुसार ही ना आप मतलब पजल को सॉल्व करते हैं। कुछ कंडीशंस वगैरह दिया रहेगा, कुछ कंडीशंस को आप लोग उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करें, सेट हो गया तो पजल सॉल्व हो गया। अगर आप लोग नहीं कर पाएँ तो पजल सॉल्व नहीं होगा। उसके अलावा उसका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है। तो 3-4 ऐसा टॉपिक है, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिलोगिज्म हो गया, अदर इनइक्वालिटी वगैरह हो गया। ये सब कुछ ऐसा 3-4 टॉपिक है जिसमें थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है कुछ ऐसे केसेस में, वरना उसके अलावा रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट का तो जरूरत है नहीं। बैंकिंग के लिए सारा का सारा मतलब एक लॉजिकल बेस्ड होता है कि आप लोग जब क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप लोग उसे कैसे देखें, कैसे समझे, आप लोग उसको अगर क्रैक कर लिए तो भैया रीजनिंग आपका सॉल्व हो गया, बस इतना ही कहानी है।
ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो भी रहता है, इनपुट आउटपुट, वो सब क्या रहता है, वो सब एक तरह से आपके सामने कुछ पेश किया गया, कुछ प्रेजेंट किया गया, आप अगर उसको समझ गए तो भैया आपका काम खत्म हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। उसमें और तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा PRT/100 वगैरह इस तरीके का आपको कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश में भी क्या है, इंग्लिश में आप रीडिंग कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सब कुछ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैंने बिगनर के लिए भी बता दिया, और जो प्रो हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो पहले से एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, कुछ वजह से नहीं निकल पाया तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने गलती को ढूंढ के, गलती को पहचान के उसे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम इस बार नहीं निकल पाया, और अगर आपके पास मौका है, आपके पास एज है, एलिजिबिलिटी है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। मान लीजिए क्या एक 10 स्टेप है, 10 सीढ़ी है, 10 सीढ़ी में से आप जो बिगनर्स हैं उनके कंपैरिजन में आप 9 सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। आपको बस एक सीढ़ी चढ़ने का देर है आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए, मतलब कि बैंक में सिलेक्शन के लिए। तो आप लोग प्लीज़ जो डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, या आप लोगों को लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो आप लोग बस अपनी गलती को सुधार लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा। क्योंकि आप लोग बिगनर से, फ्रेशर से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है ना। तो ये टाइम आप लोगों के लिए रोने धोने का नहीं है, हताश होकर बैठ जाने का नहीं है, प्रिपरेशन को छोड़ने का नहीं है। अगर आपका किसी तरह का बहुत ही कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, तो फिर आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आपको अब प्रिपरेशन छोड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपके पास मौका है, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो मैं सच बताता हूँ, बैंक में सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, जो भी मैंने आपको बात बताया आपको सही लगा, अगर आप सही में पहचान सकते हैं कि आपका गलती क्या है, जो भी मैंने आपको बताया, आपको तो अच्छे से पता होगा, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी आपको आपसे ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये सब बोलने का बात होता है कि माँ बाप तो अपने बच्चों को जानते हैं, ऐसा नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं जानते हैं। कुछ जो चीज़ आप अपने माँ बाप के सामने एक्ट करेंगे, जैसा बताएंगे, बस वो उन्हीं बातों को जानेंगे। उसके अलावा आपका इंटरनल क्या है वो नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा, जो भी मैंने कहा बताया आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।